एक ठंडी अंधेरी सुबह जब नूरपुर के गलियों में सन्नाटा था और मस्जिद से फजर की अजान की गूंज अभी थमी भी ना थी, एक खौफनाक चीख ने पूरी बस्ती को जगा दिया। या अल्लाह, ये क्या है? ये आवाज थी चाचा नसीर की, जिसके गराज से हर सुबह बिच्छू निकल रहे थे। कभी 1, कभी 10, कभी 100। ये राज था या कोई साजिश? और जब ये बात खुली तो नूरपुर के हर दिल में खौफ के साथ एक साबक भी छुप गया। नूरपुर गांव की एक शांत सुबह थी। सूरज अभी छुपा था और ठंडी हवा के साथ परिंदे धीरे धीरे अपने घोंसलों से निकल रहे थे। फजर की नमाज के बाद बुजुर्ग मस्जिद से लौट रहे थे जब अचानक एक चीख ने हवाओं को चीर दिया। या अल्लाह! हाजी इस्माइल ने अपने दोस्त को देखा और कहा, यह तो नसीरुद्दीन की आवाज है। वो जल्दी से उस तरफ बढ़े। चाचा नसीरुद्दीन, गांव का एक दूध वाला, हर सुबह अपनी पुरानी सफेद मारुति वैन को बाजार के लिए निकलता था। जब उसने वैन का बोनेट खोला तो इंजन के पास एक बड़ा काला बिच्छू बैठा था। उसकी दम उठी हुई थी और आंखें चमक रही थी, जैसे कह रहा हो, पास मत आना। नसीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है? उसकी बीवी आयशा घबरा कर बाहर आई और पूछा, क्या हुआ? नसीर ने कांपती आवाज में बताया, वैन में बिच्छू है, बहुत बड़ा। आयशा ने अपना दुपट्टा चेहरे पर डाल लिया, जैसे खौफ से बचती हो। बिच्छू ने दम हिलाई, जैसे उनकी मौजूदगी महसूस कर रहा हो। नसीर ने हिम्मत करके एक लकड़ी उठाई और बिच्छू को इंजन से हटाने की कोशिश की। बिच्छू ने हमला किया, मगर आखिर में नीचे उतरकर झाड़ियों में गायब हो गया। नसीर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, निकल गया। आयशा ने पूछा, ये कैसे हुआ? नजीर ने जवाब दिया, शायद जंगल से भटक कर आया हो। मगर उसके दिल में एक खौफ बैठा था। आयशा ने कहा, अब तुम बाजार जाओगे? नजीर ने कहा, हाँ, जाना जरूरी है। वैन स्टार्ट हुई, मगर नजीर के दिल में एक बोझ था। वो जानता था कि यह कोई मामूली वाकया नहीं था। अगली सुबह नजीर वक्त से पहले उठा। नींद अधूरी थी। उसने खुद को समझाया कि शायद बिच्छू जंगल से आया होगा। नमाज के बाद नाश्ता हुआ। आयशा ने उसकी परेशानी देखी और कहा, दुआ करके जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। नजीर ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और गराज की तरफ बढ़ा। जब उसने वैन का दरवाजा खोला तो ड्राइवर सीट पर 5 छोटे काले बिच्छू थे। वो गियर पर चढ़े, सीट के किनारों पर और मद के नीचे फैल रहे थे। उनकी आंखें नजीर पर टिकी थी और दुमें उठी हुई, जैसे गुस्से में हो। नजीर पीछे हट गया, मगर नजरें वैन से नहीं आती। शोर सुनकर आयशा बाहर आई। नजीर ने कहा, फिर आ गए इस बार 5 बिच्छू। आयशा का रंग उड़ गया। उसी वक्त 2 पड़ोसी नौजवान बिलाल और जायद वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने नजीर और आयशा को परेशान देखा और रुक गए। जायद ने पूछा, क्या बात है चाचा? नजीर ने इशारा किया, अंदर देखो। दोनों नौजवान चौंक गए और बोले, ये तो सच में मुसीबत है। बिलाल ने 2 मोटे बांस और जायद ने छड़ी उठाई। दोनों ने सावधानी से बांध में बिच्छू को हिलाया। बिच्छू हिले। एक ने धमकी दी, मगर बांस के दबाव से वो खेतों की तरफ चले गए। नसीर पसीने से तरबतर था। वो जमीन पे बैठ गया। बिलाल ने कहा, ये मामूली बात नहीं, कल 1 था, आज 5। अगर इत्तेफाक होता तो रोज क्यों? जैद ने कहा, कोई शरारत हो सकती है, किसी की दुश्मनी? नसीर ने सर हिलाया। दुश्मनी नहीं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। आयशा ने पूछा, मगर क्या? नसीर चुप रहा। उसकी नजरें गराज की छत पर थीं। बिलाल ने कहा, कैमरा लगाओ, देखो क्या हो रहा है। नसीर ने हाँ में सर हिलाया। आयशा अंदर गई और छोटा मोबाइल कैमरा का पैकेट निकाला, जो उनके बेटे ने ऑनलाइन मंगवाया था। नसीर ने उसी शाम गराज के सामने वाला बल्ब उतार कर वहां कैमरा फिट कर दिया। छत की ऊंचाई से कैमरा पूरे गराज को कवर कर रहा था। रात आई तो नींद दूर हो गई। नसीर बिस्तार पर लेटा, मगर दिमाग में हर तरफ बिच्छू ही रेंगते दिखे। आयशा उसके पास बैठी हाथ थाम कर बोली, खुदा खैर करे, कल देखते हैं। नसीर ने आंखें बंद की, मगर दिल कह रहा था कि यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। रात बीत चुकी थी, मगर नसीर की नींद पूरी नहीं हुई। वो करवाते बदलता रहा। बार बार आंख खुलती, कभी दिल जोर से धड़कता तो कभी बिच्छू की सरसराहट कान में गूंजती महसूस होती। उसने कुरान उठाई, कुछ सूरतें पढ़कर फूंका मारा और अपने दिल को समझाया कि सुबह सब ठीक होगा। मगर जब सूरज ने नूरपुर की खिड़कियों पर रोशनी की पहली किरण भेजी, नसीर की परेशानी बढ़ गई। दिल में बेचैनी थी। आयशा ने नाश्ता बनाया, मगर वो बस चाय पर ही संतुष्ट रहा। उसकी नजरें बार बार दरवाजे से बाहर गराज की तरफ जाती।
जैसे वो ज़हनी तौर पर पहले से तैयार हो रहा हो। तुम आज जाओगे? आयशा ने पूछा। नसीर ने थोड़ी देर खामोशी के बाद सर हिलाया। बाजार तो जाना पड़ेगा। अल्लाह का नाम लेकर नमाज के बाद उसने गराज का दरवाज़ा खोला। हाथों में हल्की कांप थी। उसने बिस्मिल्लाह कहा और वान का दरवाज़ा खोला। वान के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, मनो वहां वक्त थाम गया हो। नसीर ने गर्दन आगे झुकाई और झांक कर देखा। आज कोई बीचू नहीं था। उसने आश्चर्य से इधर उधर देखा। दरवाजे के किनारे, सीटों के नीचे, पिछली सीटों पर सब साफ था। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद अब सब खत्म हो गया, उसने खुद को तसल्ली दी। मगर दिल के किसी कोने में अनिश्चय अब भी बाकी था। वो वैन में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और बाजार के लिए रवाना हो गया। मगर इस बार उसका दिमाग पूरे रास्ते सोचों में उलझा रहा। कल 5 बिच्छू, उससे पहले 1 और आज कुछ नहीं। क्या ये सब इत्तेफाक है या कोई खेल? क्या सच में कोई दुश्मनी पर उतर आया है? मगर क्यों, कब और किससे? बाजार में उसने दूध बेचा, कुछ ग्राहकों से बात की, मगर उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। एक पुराना दोस्त जमील, जो बाजार में अनाज बेचता था, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नसीर भाई, आज कुछ परेशान लग रहे हो। नसीर ने बात टाल दी। बस थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई। शाम को वापसी पर वो सीधा मौलवी रहीम के घर नहीं गया, ना ही किसी से कुछ कहा। वो बस आयशा से बात करना चाहता था। उसने आयशा को सारी हालत बताई। आज कुछ नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। आयशा ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोली, ये सब बहुत अजीब है नसीर। हमें जानना होगा कि ये कैसे हो रहा है। कल से गराज में कुछ ऐसा लगाना चाहिए जिससे पता चले कि सच में कोई आता है या नहीं। नसीर ने सर हिलाया। हाँ, शायद कैमरा की रिकॉर्डिंग कुछ बताए। रात को नसीर ने सब कुछ लॉक किया, दरवाजा बंद, ताला अच्छे से लगाया और खुद गराज का दरवाजा खींचकर तस्दीक की कि सब सेफ है। फिर वो अंदर आया, वाजू किया, नमाज पढ़ी और आयशा के साथ बैठकर कुरान की तिलावत की। आयशा ने कहा, देखो, अल्लाह की तरफ रुख करना ही असली इलाज है। जो कुछ हो रहा है वो इम्तिहान भी हो सकता है या कोई इशारा। नसीर ने सहमति में सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में वो सवाल अभी भी जिंदा था। अगर ये किसी इंसान की चल है तो कौन? बाहर रात गहरी होती गई। आसमान पर बादल थे और हवाओं में हल्की नमी। नसीर बिस्तार पर पड़ा था, मगर नींद उससे रूठ चुकी थी। दिल में डर भी था और शक भी। अगर कल फिर बिच्छू आए तो ये सिर्फ हादसा नहीं होगा। उसने आखिरी बार आंखें बंद की और खुद से वड़ा किया, कल सब साफ हो जाएगा। मगर वो नहीं जानता था कि कल का दिन सिर्फ सफाई नहीं, एक भयानक सच्चाई लेकर आने वाला था। सुबह का वक्त था, मगर आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज की रोशनी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच रही थी, जैसे कुदरत भी किसी बात का इशारा दे रही हो। नसीर बिस्तार पर आंखें खोलकर छत को घूर रहा था। आयशा ने करवट बदली तो उसकी नजर पट्टी पर पड़ी। सोए नहीं? नहीं, दिल बेचैन था, नसीर ने धीरे से कहा। वो उठा, वाजू किया और फजर की नमाज जमात में मस्जिद अदा की। वापसी पर हाथों में हल्की कां थी, जैसे दिल का बोझ हाथों में उतर आया हो। उसने दरवाजे के पर्दे को धीरे से हटाया और आंगन में कदम रखा। गराज का दरवाजा सामने था। आयशा खिड़की से उसे देख रही थी। नसीर ने बिस्मिल्लाह कहा, ताला खोला और दरवाजा धीरे से खींच कर खोला। गराज की ठंडी सद्दी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो रुक गया, कुछ पल सांस रोका, फिर धीरे धीरे वान के पास गया। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे हर कदम पर किसी छुपी चीज से सामना हो सकता हो। वान पूरी तरह बंद थी, जैसे उसने रात को खुद बंद की थी। उसने हैंडल पर हाथ रखा और दरवाजा खोला। एक पल के लिए जैसे जमीन हिल गई हो। नसीर का दिल गले में आ गया। वान के अंदर 20 से ज्यादा बिच्छू रेंग रहे थे, कुछ डैशबोर्ड पर, कुछ सीटों के बीच, कुछ फ्लोर मैट के नीचे से निकलते हुए। उनकी चमकती बदन, तेज हरकतें और सरसराहत डरावनी थी। नसीर की चीख
निकलते निकलते रह गई। उसके जिस्म में ताकत नहीं रही। वो एक कदम पीछे हतरा और दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। आयशा भागती हुई बाहर आई। क्या हुआ, क्या फिर? नसीर ने कांपती उंगली से वान की तरफ इशारा किया। आयशा ने अंदर झांका और तुरंत पीछे हती। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो अब हद हो गई। नसीर ने कांपते हाथों से फोन निकाला और सीसीटीवी ऐप खोली। उसने रात की पूरी रिकॉर्डिंग देखी, हर कोने से चेक किया, मगर कुछ नहीं। ना कोई आया ना कोई गया। गराज का दरवाजा रात भर बंद रहा। वो बिच्छू कहां से आए, कैसे, किस वक्त? आयशा ने कहा, यह जादू है या इम्तिहान? कुछ तो है जिसे हमें समझना होगा। नसीर ने ठके हुए लहजे में कहा, अगर ये कोई खेल है तो बहुत खतरनाक है, और अगर ये अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम है तो मैं अंधा रहा हूं। उस दिन नसीर न बाजार गया न दुकान खोली। वो पूरा दिन अपने आंगन में बैठा रहा, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी जमीन की तरफ, कभी अपने हाथों को। दोपहर के वक्त मोहल्ले के कुछ मर्द आए जो नसीर की हालत से वाकिफ थे। उन्होंने दोबारा बिच्छू निकलने में मदद की। लंबी लकड़ियां, बांस और जाल का इस्तेमाल किया। हर बिच्छू को पकड़ना आसान नहीं था, मगर सब ने मिलकर यह काम पूरा किया। जब गराज खाली हुआ तो नसीर वहीं जमीन पर बैठकर अजान दी, जैसे अपने दिल से अंधेरा निकालने की कोशिश कर रहा हो। शाम होते होते वो मौलवी रहीम के पास पहुंचा। दिल में कई सवाल थे, मगर जुबान पर बस एक जुमला था, मौलवी साहब, ये सब क्या हो रहा है? मौलवी रहीम गांव के उस कोने में मस्जिद के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक गंभीर सुकून रहता था और उनकी आवाज में ऐसी गहराई के सुनने वाला ठहर जाता। वो बरसों से गांव के बच्चों को दीनी तालीम देते, नमाजों की इमामत करते और लोगों के झाड़ों में सुलह करवाते थे। मगर आज जब नसीर उनके कमरे के सामने नंगे पांव, झुका हुआ सर और भीगी आंखों के साथ खड़ा था, तो मौलवी साहब ने गहरी निगाहों से उससे देखा और कहा, आओ नसीर भाई, बैठो, कुछ कहना चाहते हो? नसीर चुपचाप बैठ गया। काफी देर तक कुछ न बोला, फिर धीरे से बोला, मौलवी साहब, मैं बहुत परेशान हूं, दिल पर बोझ है, दम घुट रहा है। ये बिच्छू, उनका आना समझ से बाहर है। मौलवी साहब ने नरमी से पूछा, पहली बार कब आया था? नसीर ने बिच्छुओं के सब वाक़ियात कर्मा से सुनाए। रात का कैमरा, दरवाजा बंद होने के बावजूद बिच्छुओं का ज़हूर और फिर उनका अचानक रही हो जाना। हर बार डर की शिद्दत, दिल का बेचैन होना और अब करोबार तक न जाए की हिम्मत। मौलवी रहीम चुपचाप सब सुनते रहे। जब नसीर बोल चुका, उन्होंने तस्बीह के दाने थामे धीरे से कहा, यह मामला या तो किसी इंसान की शरारत है या फिर अल्लाह की तरफ से इशारा। दोनों ही हालत में इलाज है। नसीर चौंक कर बोला, इशारा? अल्लाह का? मगर मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। मौलवी रहीम ने गहरी नजर से उससे देखा, नसीर भाई, हम में से कौन है जो दावा करे कि उसने कोई गुनाह नहीं किया? कुछ गुनाह जाहिर में छोटे लगते हैं, मगर अल्लाह के यहाँ उनकी हैसियत बड़ी होती है। जो कुछ तुम पर हो रहा है वो या तो तुम्हें जगाने की कोशिश है या फिर किसी और की बड़दुआ। नसीर ने बेचैनी से कहा, तो फिर मैं क्या करूं? कोई दुआ, कोई वजीफा? मौलवी रहीम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। वजीफा दिल का होता है। सबसे पहले अपने अंदर झांको, अपने अमाल का जायजा लो। रात को अल्लाह के सामने खड़े होकर पूछो, या अल्लाह, मुझसे क्या गलती हुई? और अगर तुझे याद ना भी आए तब भी तो तबाह, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। नसीर की आंखें नाम हो गई। मौलवी साहब, अगर मैं सच में तौबा करूं तो ये सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाला है, बशारते इंसान दिल से पछताए, मौलवी रहीम ने कहा। उन्होंने कुछ दुआएं सिखाईं, सूरह अल बकरा की तिलावत रोज सुनने या पढ़ने। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसका अगला हिस्सा आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तब तक के लिए सुनो जरा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रख लो, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब भी नई वीडियो आए सीधा आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए राज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।